अरण्य के घने और रहस्यमय जंगल के बीच बसा था एक गांव, सप्तऋषि। यह गांव अद्वितीय था। यहाँ के लोग जंगल की जादुई प्राणियों और पौधों के साथ सामंजस्य में रहते थे। इस गांव में राज नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। राज का दिल हमेशा रोमांच की खोज में रहता था और उसकी आंखों में अरण्य के अज्ञात कोनों को खोजने के सपने चमकते थे। उसने कई बार जंगल की जादुई कहानियां सुनी थीं, लेकिन जो कहानी उसे सबसे ज्यादा मोहित करती थी वह थी कल्प वृक्ष की कहानी। एक पौराणिक वृक्ष जो शुद्ध हृदय वाले की कोई भी इच्छा पूरी कर सकता था। एक शांत संध्या, जब सूरज क्षितिज के नीचे डूबकर आकाश को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग रहा था, राज की दादी आग के पास बैठी थीं। उन्होंने फिर से कल्प वृक्ष की कहानी सुनानी शुरू की। उनकी आवाज एक जादुई धुन की तरह थी। बहुत साल पहले, दादी ने कहना शुरू किया, एक बुद्धिमान ऋषि विश्वनाथ अरण्य के गहरे जंगल में कल्प वृक्ष तक पहुंचे थे। इसकी शाखाएं सोने की तरह चमकती थीं और पत्तियां पन्ने की तरह झिलमिलाती थीं। ऋषि ने हमारे गांव की शांति और समृद्धि की कामना की और वृक्ष ने उनकी इच्छा पूरी की। तब से कल्प वृक्ष हमारे गांव का रक्षक बना हुआ है, लेकिन यह स्वार्थी इच्छाओं वाले लोगों से छिपा रहता है। राज का दिल जोश से धड़कने लगा। उसने ठान लिया कि वह कल्प वृक्ष को खोजेगा और उसके जादू से अपने गांव की मदद करेगा, जो हाल ही में खराब फसलों और घटते संसाधनों से जूझ रहा था। अगले ही दिन सूरज उगने से पहले राज ने जंगल की ओर रुख किया। अपने साथ केवल कुछ खाने का सामान, एक लकड़ी की छड़ी और अडिग संकल्प लेकर। जंगल एक भूल भुलैया की तरह था, जहां प्राचीन पेड़ अपने शाखाओं से एक मोटा छत्र बनाते थे, जिससे मुश्किल से ही सूरज की किरणें जमीन तक पहुंच पाती थीं। फिर भी राज को एक अदृश्य शक्ति महसूस हो रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे सोने के सींगों वाला एक रहस्यमयी हिरण वरुण मिला। वरुण ने संगीत की तरह गूंजती आवाज में कहा, युवा यात्री, तुम्हारा दिल पवित्र है, लेकिन तुम्हारा रास्ता चुनौतियों से भरा है। क्या तुम तैयार हो इसके लिए? राज ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ वरुण। मैं कल्प वृक्ष को खोज कर अपने गांव की मदद करना चाहता हूँ। वरुण की आंखों में संतोष की चमक थी। ठीक है, फिर चंद्र फूलों की राह पर चलो। वे तुम्हें कल्प वृक्ष के पहले रक्षक तक पहुंचाएंगे। चंद्र फूलों की रहस्यमयी रोशनी का पीछा करते हुए राज कई घंटे चलता रहा। आखिरकार वह एक चमकती झील तक पहुंचा, जहां जल और प्रकाश से बना एक प्राणी पहरेदारी कर रहा था। यह जल परी थी, जो जल की रक्षक थी। जल परी ने लहरों की तरह मधुर आवाज में कहा, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें इस पहेली का उत्तर देना होगा। मैं जीवित नहीं हूँ, लेकिन मैं बढ़ सकता हूँ। मेरे पास फेफड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे हवा चाहिए। मेरे पास मुंह नहीं है और मैं डूब सकता हूँ। मैं कौन हूँ? राज ने कुछ क्षण सोचा और फिर उत्तर दिया, आग। जल परी मुस्कुराई और पानी अलग हो गया, जिससे एक छिपी हुई पथ दिखाई दी। और जल परी ने कहा, तुम बुद्धिमान हो युवा यात्री, तुम्हारी यात्रा सफल हो। इस पथ पर चलते हुए राज एक ऊंचे पहाड़ के आधार पर पहुंचा, जहां हवा में चमेली की महक और मधुर ध्वनियाएं थीं। यहाँ उसने वायुव्रत से मुलाकात की, जो हवा का रक्षक था। यह पारदर्शी प्राणी घूमते हुए हवा के धाराओं से बना था और उसने राज की साहस की परीक्षा ली। तुम्हें शिखर पर चढ़कर गरुड़ के एक पंख को लाना होगा, जो पहाड़ की चोटी पर रहता है। चढ़ाई कठिन थी। तीखे पत्थर और तेज हवा राज को संतुलन खोने के लिए मजबूर कर रही थी, लेकिन वह डटा रहा। गांव की मदद करने के विचार से प्रेरित होकर शिखर पर उसे गरुड़ मिला, जिसकी पंख सोने की चमक लिए थे। राज ने विनम्रता से निवेदन किया, महान गरुड़, मैं एक पंख की इच्छा करता हूँ। गरुड़ राज के संकल्प से प्रभावित होकर उसकी इच्छा पूरी कर दी और उसे एक पंख दिया।
पंख लेकर राज पर्वत से नीचे उतरा और उसे वायुव्रत को दिया, जिसने तब यात्रा के अंतिम चरण का खुलासा किया। एक संकरी घुमावदार पथ का अनुसरण करते हुए राज एक ऐसे मैदान में पहुंचा जो अलौकिक प्रकाश से नहाया हुआ था। केंद्र में कल्प वृक्ष खड़ा था। उसकी शाखाएं आकाश की ओर उठी हुई थीं और फल रत्नों की तरह चमक रहे थे। राज श्रद्धा से भरे हुए वृक्ष के पास पहुंचा और उसके तने पर हाथ रखा और उसने धीरे से कहा, हे कल्प वृक्ष, मैं अपने गांव की समृद्धि, हमारी भूमि की उर्वरता और हमारे लोगों की खुशी की कामना करता हूँ। वृक्ष की पत्तियां सरसराईं और एक हल्की हवा ने राज को घेर लिया। कल्प वृक्ष का जादू उसके माध्यम से बहने लगा और उसे पता चल गया कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। वह जल्दी से सप्तऋषि वापस पहुंचा, जहां उसने गांव को बदलते हुए देखा। खेत हरे भरे थे, नदियां भरपूर बह रही थीं और गांव वालों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। राज का साहसिक कार्य खुद एक किंवदंती बन गया और वह एक नायक के रूप में सराहा गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने निस्वार्थता की सच्ची शक्ति और जादू पर विश्वास करने का महत्व सीखा। जैसे जैसे गांव कल्प वृक्ष के आशीर्वाद के तहत फलता फूलता रहा, राज ने अरण्य के रहस्यों की खोज जारी रखी। उसका दिल हमेशा जंगल के जादू से जुड़ा रहा और इस प्रकार कल्प वृक्ष और बहादुर लड़के की कहानी एक अनंत कथा बन गई, जो पेड़ों के बीच फुसफुसाई जाती थी और हवा के पंखों पर बहती थी, जो सभी को मोहित कर देती थी। इस प्रकार राज की कल्प वृक्ष की खोज समाप्त हुई। आप लोगों को कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कर बताइए और हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बेल आइकन भी फटाफट दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मैजिकल स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।